गुरु शिष्य विवाद को लेकर सुर्खियों में आए निरंजनी अखाड़े के पास अरबों की संपत्ति है। सैकड़ों बीघे भूमि, मठों और मंदिरों के साथ ही इस अखाड़े में देश दुनिया से जुड़े भक्तों के जरिए दान और चढ़ावा भी खूब आता है। अकूत संपत्ता और वैभव वाले इस अखाड़े की अब तक अरबों की ज़मीनें बेची जा चुकी है। अखाड़े से निष्कासित स्वामी आनंद गिरी बोले, मैं साल 2002 में महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य बना और 2005 में मठ भांगभरी गद्दी से जुड़ गया। जब से मैं मठ से जुड़ा तब से मठ और अखाड़े की ज़मीनों को बेचे जाने का विरोध करता आ रहा हूँ। मौजूदा समय में भी इसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं बृहस्पतिवार को अमर उजाला से बातचीत में आनंद गिरी ने दावा किया है, अखाड़े की ज़मीन सिर्फ प्रयागराज में नहीं हर जगह बेची गई है। प्रयागराज के मांडा में 2019 में करोड़ों रुपयों की ज़मीन बेच दी गई, जिसे लेकर मठ के संतों में ही विवाद छिड़ गया था। इसी तरह रायबरेली में भी कई बीघे ज़मीन थी जो बेच दी गई। करछना तहसील में भरारी के बगल महुआरी गाँव में भी ज़मीन बेच दी गई। बांगभरी गद्दी के 7 बीघे से अधिक ज़मीन भी बेच दी गई। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की 250 से बीघे से अधिक अखाड़े की भूमि में से काफ़ी ज़मीनें बेच दी गई। इन बेची गई ज़मीनों के पैसे का कोई हिसाब नहीं है। सवाल है कि आखिर ये करोड़ों रुपए आखिरकार गए कहाँ। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नोएडा में निरंजनी अखाड़े की ज़मीन के अतिरिक्त मठ और मंदिर हैं। अलग अलग जगहों की ज़मीन और आश्रमों के संचालन तथा देखरेख की जिम्मेदारी वहां नियुक्त महंतों, पीठाधीश्वरों के जिम्मे है। निरंजनी अखाड़े का मुख्यालय हरिद्वार में है। वहां मुख्य अखाड़े के अलावा शाखाएं भी है और अरबों रुपयों की भूमि भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में निरंजनी अखाड़े की 200 बीघे से अधिक भूमि और मठ मंदिर स्थित है। इसी तरह ओकारेश्वर में 100 बीघा भूमि, मंदिर, मठ और धर्मशाला है। गुजरात के वडोदरा में धर्मशाला आश्रम बना है। इसी जिले के करनाली में भी ज़मीन है। त्र्यंबकेश्वर में भी अखाड़े की भूमि है। राजस्थान में भी माउंट आबू से भी मठ है।